अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें एक साथ पढ़ेंगे। एक ही भावं गति मया या स्वयं कर्म बंधो, घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारा करोति, तस्याप्यस्य तैजनिरवि भक्तिरुन्मुक्तये चेत्, जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु, ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंस हेतु, तामेवाहु जिनवरशिरं तत्त्वविद्यावियुक्ता, चेतो वासे भवसि समं स्फारमुद्भासमान, तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे, आनन्द्राशुष्णपितवदनं गदगदं चापि जल्पन्, यस्या एतत्तैदिणमना श्रोतमन्त्रै भवन्तं, तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान्, निष्कास्यन्ते विविधविश्वं व्याधया कान्त्रिभिः, प्रागेभिः त्रिदिवभवना दिश्यता भव्यपुण्यात्, पृथ्वीचक्रं कनकमयता देवनिन्ने त्वयेदं, ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट, तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णिक लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन्, निर्मितेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका, भक्तिस्मितां चिरमदिरसन् मामिकां चित्तशय्यां, मय्युत्पन्नं कथमितदा क्लेशयोथं सदेता, जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा, प्राप्ते वेयं तव न कथा स्वारपीयूषवापि, तस्या मध्ये हिमकरहिमवियुषीते नितान्तं, निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपताप, पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी, हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा, सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे, श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति, पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं, कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टं, तां दुर्वारैश्वरमदहरं तत्प्रसादेके भूमि, क्रूरागारा कथुरुजा कण्ठका निल्लुठन्ति, पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च पर, तादृशो रत्नभर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां, प्रत्यासत्ते यदि न भवत तस्य तत्शक्तिहेतु, हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाहि, सद्या पुंसान् निरवधिरुजा धूलिबन्धं दति, ध्यानाहुदो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट, तस्या शक्ये कहीं भुवने देवलो, जानासि त्वम् अम्भवे यस्य यादृश दुःखं जातं, यस्य स्मरणमपि मे सस्यवन् निष्टि, त्वं सर्वेषां सृक् इति च त्वामिपेतोऽसि भक्त्या,
यद कर्तव्यं तदीविषे देवेव प्रमाण प्रावदेवं तब जीव के नोपदिष्टै पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवं श्री प्रभुत्वं जल पंजाबै मणिभिर्मलै तन्नमस्कार चक्रम शुद्धे ज्ञाने सुचनि चरते सत्यपि त्वयि नीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयं सख्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटं प्रच्छन्नाखल्वैमग्मयी रन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपदाः क्लेशगर्तैरगाधैः तस्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वाविभासि यद्रग्रेगे भवति न अद्रग्रेगे नवति भवद् भारती रत्नदीपम् आत्मज्योतिनिधिरनवधिर्दृष्टुरानन्दे हेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन्नयनति चिरस्तस्तं भवद्भक्तिभाजा श्रोतैबद्ध प्रगतिपुरुषो धाम धात्री खनित्रै प्रत्युत्पन्ना नेहिमगिरे रायता चामृताब्दे या देवत्तत्पदलकमलयो संगता भक्तिगंगा चेततस्यां ममरुचिवसा दाप्लुतं क्षालिताः कल्मासं यद् भवति किमियं देवसन्देहे प्रादुर्भूत स्थिरपदसुखा तामनो ध्यायतो मे त्वय्येवाहं सैतिमति रुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा दोषात्मान अविमतफला तत्प्रसादान् भवन्ति मिथ्यावादं मलमुपनुदन् सप्तभङ्गितरङ्गै वागाम्भोधेर्भुवनमखिलं देवपरेति अस्ते तस्यावृत्ति सपदि विबुधा चेतसैवाचलेन व्यातनबन्ता सुचिर्मृता सेवया तृप्नुवन्ति। 18 तक हम पढ़ चुके हैं श्लोक। आज 19वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। आहा एभ्यः स्पृहति परम या स्वभावहिद्या आहा एभ्यः स्पृहति परम या स्वभावाद्रहिद्या शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वांगेषु तमसि सुभगः त्वं न शक्या परेषां तत् किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः आहा एभ्यः स्पृशति परं या स्वभावाद्हृद्या शस्त्रग्राही भवति सत्तं वैरिणा यश्च शक्या सर्वांगेषु त्वमति सुभगस्त्वं न शक्या परेषां तत् किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आहा एभ्या अर्थात आभूषण आदि
आहैव्य, आभूषणों को धारण करने का भाव, आहैव्य ईश्वरहति, चाहना, आभूषण को चाहने का भाव होना, परम या स्वावाद हृदय। परम यानी अच्छे रुपये, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे गहने किसको चाहिए? अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे गहने, वस्त्र आदि किसको चाहिए? या स्वाभाद अहृदय, जो स्वभाव से अहृदय असुंदर है, जिसका स्वभाव असुंदर है, उसे बाहर के सुंदर वस्त्र चाहिए। जिसका स्वभाव सुंदर है, उसे बाहर के वस्त्रों की आवश्यकता है, उसे बाहर के अच्छे अच्छे आभूषणों की आवश्यकता है। अच्छे वस्त्र क्यों पहना जाता है? जब कोई बहुत सच के आता है, बहुत सच की या सुंदरता के साथ आता है, क्या चाहता है वो? क्यों आता है वो? लोग मुझे देखें। जो जितना ज्यादा सुंदर बनकर आता है, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर आता है, ज्यादा से ज्यादा आभूषण, बड़े बड़े, सामान्य से आप देखो कि कोई व्यक्ति सामान्य से जब आप रहते हो तो ना तो ज्यादा कान में पहनते, ना गले में पहनते, ना हाथ में पहनते, और ना ज्यादा हैवी वस्त्र पहनते, नॉर्मल रहते हो। लेकिन जब आपको किसी को दिखाना होता है, जब आपको अपने आप को किसी को सुंदर दिखाना होता है, अच्छा दिखाना होता है, अथवा अपनी धन संपदा, अपना वैभव दिखाना होता है, तो बड़े बड़े कान के, बड़े बड़े नाक के, गले के, ऐसे बड़े बड़े हार, आभूषण, हाथ में अच्छे अच्छे कपड़े। क्यों? या स्वावा अहिध्या, जिनके स्वभाव सुंदर नहीं है, वो बाहर आभूषणों को उपयोग करते हैं सुंदरता के लिए। हे भगवान, जिनके स्वभाव सुंदर नहीं है, जिनके अंदर में विकार है, वो बाहर अच्छे वस्त्र आभूषणों को पहनते हैं, लोग उनको देखें और उनके प्रति आकर्षित हों। लोग उनको देखें, उनके प्रति आकर्षित हों, इसलिए बाहर से सज धज कर रहते हैं, क्योंकि अंदर में खोट है। वो अंदर की खोट दिख ना जाए। जैसे कि पैकिंग करते ना, पैकिंग की खराब भी होती है, तो इतनी अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं, वो खराब चीज पता नहीं चलती, खराब चीज पता नहीं चलती। सेब फल खाए कभी? एप्पल, वो मोम लगाते हैं, उसमें मोम, वैक्स लगाते हैं, वैसलीन। जो खराब हो रहे हो ना, जो खराब हो रहे हैं, ताजे पे नहीं लगाते, ताजे तो हैं ही, वे तो ताजे दिख ही रहे हैं। लेकिन जो बासे होने वाले हैं, जिनकी चमक उतर रही है, उन पर मोम वैक्स लगा के रखते हैं, चमका के। तुम उनको पता करना, उनको धो के देखो, जब उनको धोगे तो एक बूंद पानी नहीं टिकेगा उनके ऊपर। उस एप्पल के ऊपर, सेब फल के ऊपर एक बूंदी पानी नहीं टिकेगा। आप कितना ही पानी डाल लो, वो कितना भी धो ले, ऐसा चिकना 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 बना ही रहेगा। क्यों? वो असुंदर हो चुका था, उसकी सुंदरता के लिए वापस चिकनाट लाने ऊपर से लगाना पड़ा। जैसे चमके दूर से, रात में जब अंधेरा होगा ना, अंधेरा रात में लाइट जला के बेचते ना उस समय, तो जो भी होगा चिकनाट, चाहे आप चेहरे पे भी तेल लगाते हैं, चेहरे पर भी क्रीम लगाते हैं, तो वो भी जैसी प्रकाश पड़ता है तो वो भी चमकता है, साइन मारता है, ग्लो, क्या बोलते हैं जैसे आप, ग्लो करता है, अलग से लगता है, दिखता है,
ये अलग से कुछ लगा के आए। तो चेहरे पर एक सामान्य चेहरा होता है जिस पर कुछ भी चमक नहीं दिखाई देती, अलग से भैया इतनी तो आंखें पोत लेते हैं, चेहरा पोत लेते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, इतना काजल लगा के आए, इतना सारा लाल लाल हरा पीला नीला सब करके आते हैं पोत पात के, अलग से वो बिल्कुल चमकते दिखाई देता है कि जितनी फुंसियां थी सब गायब हो गई उसके चेहरे की, जितने गड्ढे थे उसके सारे चेहरे के सब गायब हो गए। इतना मेकअप करते हैं, इतना मेकअप करते हैं कि चेहरे में इतनी इतनी फुंसियां रहती हैं, ऐसे गड्ढे रहते हैं, वो फाउंडेशन लगा लगा के, ऐसे क्रीम लगा लगा के वो पूरा भर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे अरे कितना सुंदर व्यक्ति है ये सुंदरता कौन की? जो सुंदर है। एक सुंदर कौन बनने की कोशिश कर रहा है? जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है। सुंदर कौन बनने की कोशिश करता है? जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं कि मैं सुंदर हूं, जिसे स्वयं पर विश्वास होता है मैं सुंदर हूं, उसे कभी सजने की जरूरत नहीं होती। उसे तो विश्वास है मैं ऐसे भी जाऊंगा ना तब भी सुंदर ही लगूंगा, मैं ऐसे भी जाऊंगा तब भी सुंदर लगूंगा, कुछ ना भी लगाऊंगा तब भी सुंदर लगूंगा। उसे विश्वास है तो कभी भी पाउडर क्रीम उपयोग ही नहीं करता। बस अपना चेहरा हुआ और थोड़ा सा जो भी सामान से क्रीम हुई या जो भी हुआ पाउडर सामान क्रीम लगाया और आगे, उसको तो पता ही मैं तो वैसे ही सुंदर दिखता हूं, जरूरत नहीं मुझे करने की कुछ भी लगाने की। जो स्वभाव से सुंदर है उसे सजने की क्या आवश्यकता है? आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता है? अच्छे नए नए वस्त्रों की आवश्यकता क्या है? वो तो किसी वस्त्र को पहनेगा सुंदर तो सुंदर ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है बहुत महंगे वस्त्र पहनने से सुंदर दिखेगा है। इसलिए कह रहे हैं हे भगवान, जो स्वभाव में सुंदर है वही आभूषणों को, जिसके अंदर कुछ चल रहा है दूसरों को आकर्षित करने को, दूसरों को प्रभावित करने का जिसके अंदर भाव चल रहा है, वही अच्छे अच्छे आभूषणों को पहनता है, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता है, अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र। नहीं तो सामान शस्त्रग्राही भवति सत्यम बैरिणम यश सक्या। और जो बैरिणा शत्रु के द्वारा सक्या भवति शक होता है यानी जीता जा सकता है, शत्रु के द्वारा जो जीता जा सकता है ऐसा व्यक्ति ही शत्रु से अपने बचाव के लिए शस्त्रों को धारण करता है। जो शत्रु के द्वारा जीता जा सकता है, शत्रु जिसे आके आसानी से जीत लेगा, ऐसा डरपोक व्यक्ति ही शस्त्रग्राही शस्त्रों को धारण करता है। जिसमें स्वयं में जिसके अंदर है, जिसे किसी से डर ही नहीं है, वो शस्त्रों को क्यों ग्रहण करेगा? दो ही कारणों से शस्त्र रमेश ग्रहण किए जाते हैं। बंदूक दो ही कारण से रखी जाती है, कोई भी छुरी आदि दो ही कारण से रखी जाती है, या तो डरता है या डराना चाहता है, या तो डरता है या डराना चाहता है। इसलिए पुलिस वाले बंदूक क्यों लिए हैं, आर्मी वाले जवान बंदूक क्यों लिए घूम रहे हैं आपके सामने? डरो आप। झगड़ने से पहले कुछ भी उपद्रव करने ध्यान रखो उनके पास बंदूक है, तो हजारों की पब्लिक को वो 100-200 पुलिस वाले संभालते हैं। किस बल पर? शस्त्र के बल पर। सशस्त्र सेना, सशस्त्र बल। लाठी से काम नहीं चल रहा, सामान से लोग मान नहीं रहे, सामान पुलिस से कोई मान नहीं रहा और दंगा भड़क रहा है, तो फिर क्या बुलाया जाता है? सशस्त्र बल बुलाया जाता है। क्यों? उनके हाथ में अस्त्र होंगे तो व्यक्ति के अंदर डर होगा, व्यक्ति के अंदर डर होगा। डर होने से जो वो अनाचार फैला रहा था, अनैतिकता कर रहा था, वो नहीं करेगा। तो शस्त्र किस लिए धारण किए? वो डराने के लिए। उनको डर नहीं है, वो तो सेना के जवान है, उनको स्वयं में डर नहीं लग रहा, लेकिन दूसरों को डराने के लिए,
शस्त्र धारण किया। एक नेता, अभिनेता अपने पास पिस्तौल रखा हुआ है। क्यों रखा है? उसे डर है, डराने नहीं लगा, उसे डर है कि मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ हो जाए तो काम में आएगी। तो दो ही कारण से, या तो डराने के लिए या डरने। जो जो शस्त्र ग्रहण करते हैं, जो अपने पास में अस्त्र शस्त्र रख रहे हैं, उनके दो ही उद्देश्य हैं, या तो डराना या किसी से डरते हैं इसलिए। या तो दूसरों को डराते हैं इसलिए रखे हैं, अथवा किसी से डरते हैं, भयभीत हैं कि कोई आके हमको कुछ हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वो शस्त्रों को ग्रहण किया हुआ है। शस्त्रज्ञाय, जो शस्त्र को ग्रहण करने वाला होता है, सतत निरंतर क्या बैरिणा, बैरियों से यश्च चा सक्या, वो बैरियों से जीते जाने के डर के कारण सतत शस्त्र को अपने पास रखता है, छोड़ता नहीं एक मिनट के लिए भी। कहीं भी जाएगा तो साथ में लेके चलेगा, कहीं भी जाएगा तो साथ में लेके चलेगा, चाहे बॉडीगार्ड को साथ में लेके चले, चाहे किसी को भी साथ में लेके चले, साथ में लेके चल रहा है। क्यों चल रहा है? डर है उसको। सौरभ, क्या है? डर है। डर नहीं होगा तो तुम्हें किस बात की, अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है? हमें ना तो किसी को डराना है, ना हमें किसी की डर है, तो अपने चले जा रहे हैं मस्त मस्ती में, कोई डर ही नहीं है। शस्त्रग्राही, हे भगवान, जिससे जो स्वभाव से सुंदर होते हैं, जिनके स्वभाव सुंदर नहीं है, वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषणों को धारण करते हैं। जो दूसरों से जीते जाने के भय से युक्त रहते हैं सतत, वो निरंतर अपने साथ अस्त्रों को धारण करते हैं। सर्वांगेषु तमसि शुभगस, हे भगवान, जगत के जितने भी देवी देवता हैं, वे सब या तो सुंदर वस्त्रों को धारण किए हैं, सुंदर आभूषणों को धारण किए हैं, शस्त्रों को धारण किए, सभी। जगत में जितने भी सब, जिनको भी इष्ट बोलते हैं, जो जो, वे सबको देख लो, सुंदर से सुंदर सजाया जाता है, सुंदर से सुंदर उनका चेहरा दिखाया जाता है, सुंदर से सुंदर वस्त्र दिखाए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। कुरूपी चेहरा हो तब भी उसके लिए भी अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छे सज्जा किया जाती है, आभूषण, पूरे आभूषण से भर दिया जाता है उसको। देखेंगे नहीं जगत में कहां कहां, जहां जहां तुमने सिर टेके हो अपनी लाइफ में, जीवन में, वहां वहां सब जगह देख लो। जहां जहां तुम गए हो, चाहे घूमने गए हो, चाहे देखने गए हो, चाहे श्रद्धा से गए हो, चाहे देखने के उद्देश्य से गए हो, तो जिन जिन क्षेत्रों पे आप गए हो, उन सब क्षेत्रों पे देखो, जो मिथ्यात्व के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों पे देखो, अस्त्र शस्त्र को ग्रहण किए हुए हैं, वस्त्रों को ग्रहण किए हुए हैं, आभूषण को ग्रहण किए हुए हैं। लेकिन दिगंबर पितामह को देखो, दिगंबर पितामह को देखो, सर्वांगेषु तमसि शुभगस, हे भगवान, आप तो सर्वांग से ही सुंदर हैं, सुभग है। आप तो कहीं भी, आप भगवान की बीतरागी, भगवान की प्रतिमा कहीं भी सुंदर दिखती है क्या आपको? सर्वांग सुंदर है आप। प्रतिमा क्या, आप स्वभाव से भी स्वयं साक्षात भी समचतुर संस्थान वाले होते हैं। जो भी भगवान होते तीर्थंकर कैसे होते हैं? वो समचतुर संस्थान, एकदम ऐसा रूप होता है उनका, बहुत ही सुंदर रूप होता है इनका। सर्वांगेषु तमसि शुभगम, हे भगवान, आप तो स्वयं ही सर्वांग से सुंदर हैं। त्वं न शक्या परेशान, और दूसरा आपको जीतने में समर्थ नहीं है, आप तीर्थंकर हैं। जब नेमिनाथ की और रुक्मणी की चर्चा चल रही, तो रुक्मणी को नेमिनाथ ने जब कुमार अवस्था में थे तो वस्त्र धोने के लिए बोला,
तो रुक्मणी कहती है हम नारायण की पत्नी है, नारायण की, ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? यदि इतना ही वस्त्र धुलवाने का शौक है तो कर लो शादी। नारायण की पत्नी हूं, नारायण की। जो नाग सैया पर बैठता है, जो शंख को बजाता है, ऐसे उस नारायण की पत्नी हूं मैं। जिस शंख को कोई बजा नहीं सकता, उस शंख को जिस नाग सैया कोई बैठ नहीं सकता, उस नारायण की पत्नी हूं कृष्ण की। क्या समझ रखा तुमने? मैं करूंगी काम ये? इतना अभिमान। नेमिनाथ सोचते इतना अभिमान किस पर? उस संघ का इतना अभिमान, उस नारायण का इतना अभिमान इसको। वो जाते हैं और उस शंख को, जो नारायण का शंख था, उससे उठाकर जो फूंकते हैं, मुंह से नहीं नाक से। नारायण तो मुंह से फूंकता था, और जो नाक से उसकी जो ध्वनि होती है पूरे लोक को गुंजायमान कर देती है। कृष्ण भी डर जाती है, कोई दूसरा नारायण पैदा हो गया क्या? जिस शंख को सिर्फ नारायण के अलावा कोई नहीं फूंकता है, बजा सकता है, उससे भी कई गुनी तेज ध्वनि से उस शंख की आवाज निकल रही है। क्या दूसरा नारायण आ गया? दौड़े दौड़े जाते हैं, देखते हैं नेमि कुमार नाक से शंख को फूंक रहे हैं। ताकत देखो उनकी, वो ताकत है तीर्थंकर में। विश्व में किसी के अंदर जो ताकत नहीं है, वो ताकत तीर्थंकर के अंदर है। हजारों हाथी की ताकत से, कहते ना, 10 हाथी की ताकत सिंह में होती है, सिंह से भी ज्यादा ताकत नारायण, फिर पितिनारायण, नारायण, फिर चक्रवर्ती, और उससे भी कई गुनी ताकत होती है तीर्थंकर में। सामान्य जीव नहीं है तीर्थंकर, बहुत ही बलशाली, बहुत ही पुण्यशाली जीव है तीर्थंकर। कोई भी उसको जीतने में समर्थ नहीं है। हजारों देव जिसकी सेवा में, सौदर इंद्र स्वयं जिनकी सेवा में किंकर की भांति लगा हो। दूसरा तभी दूसरी सेवा करते जब उससे अधिक बलवान होता है, नहीं तो कोई कोई की सेवा नहीं करता। आप सौरभ तभी किसी दूसरे की सेवा करोगे जब वो आपसे अधिक शक्तिशाली होगा। आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं है तो आप उसको नौकर बनाओगे, उसको मालिक नहीं बनाओगे। यदि आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आपसे अधिक शक्तिशाली है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप उससे अपने आप को हीन समझते हैं, तभी तो उसके यहां जाकर नौकरी कर रहे हैं, उसके यहां सेवक दे रहे हैं। यदि आप अपने आप को राजा समझते, उससे कमजोर नहीं समझते, तो कोई लाखों रुपए भी देता तो आप नौकरी करने नहीं जाते उसकी। अरे ऐसे तो हम रख लेंगे 1760 नौकर, ऐसी भाषा निकलती। जब कमजोर होगा तभी तो आपको कहते नहीं उसकी सेवा करेंगे। आप कमजोर होंगे, उससे अपने आप कमजोर। तो सौधर्मेंद्र जिसकी सेवा करता हो किंकर की भांति, नौकर की भांति, जबकि सौधर्मेंद्र में वो ताकत होती है संपूर्ण जम्बू द्वीप को पलट दे एक बार में। इतनी ताकत होती है सौधर्मेंद्र, पूरा जम्बू द्वीप एक बार में पलट देगा, इतनी ताकत सौधर्मेंद्र। वो सौधर्म इंद्र भी उनके चरणों में नौकर के समान हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। उस तीर्थंकर की ताकत का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। आप क्या ताकत होती है, उसे कौन जीत पाएगा? परेशान दूसरों के द्वारा तो आप जीतना सक्के नहीं है, इसलिए क्या नहीं करते आप? शस्त्र भी नहीं है आप। तत् किम, इसलिए किम क्या जरूरत है आपको? भूषा बसन कुसुमयी, ना तो आपको आभूषण की जरूरत है भगवान, ना कुसुम बसन यानी वस्त्रों की आवश्यकता है, ना कुसुम फूल माला की आवश्यकता है। जगत के और देवों को तो फूल माला भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, लेकिन आप तो स्वयं सर्वांग से सुंदर हैं, इसलिए किम तत्भूषा, इसलिए आपको क्यों आभूषण की आवश्यकता? किम तत्वस्त्रम,
फिर आपको कहाँ बसन की आवश्यकता, किम तद कुसुमई, इसलिए ना तो आपको कुसुम फूलों की आवश्यकता है, इसलिए हमारे भगवान के पास ना तो फूल होते, ना फूलों से लदे हैं, ना वस्त्रों से लदे हैं, ना आभूषण से लदे हैं। किम चा शस्त्रई रुदस्त्रई, और आपको अब नुकीले रुदस्त्रई, उदस्त्रई यानी नुकीले शस्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं। कोई धनुष बाण लिए हुए है, तो कोई भाला लिए हुए है, तो कोई तलवार लिए हुए है, तो कोई मुद्गल लिए हुए है, तो कोई कुछ लिए हुए है, नुकीले नुकीले वस्त्रों को लेकर कोई त्रिशूल लिए, सबको लेकर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? ये डराना चाहता है, मुझे नहीं मानोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, मुझे नहीं पूजोगे तो तुम्हारा अहित कर दूंगा। ये अस्त्र शस्त्र खड़ग तलवार मुदगर हाथ में इसलिए लिए खड़ा है, तो डर के आदमी हाथ जोड़ के खड़ा रहता, भैया श्राप ना दे दे, डराता है दूसरा आक्रमण ना कर दे, उससे बचने के लिए अपने आप शस्त्र लिए खड़ा है। लेकिन आपको तो कोई जीत ही नहीं सकती, आप तो शस्त्रई रुदस्त्रई किम, आपको ना तो कोई नुकीले शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, ना वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, ना कुसुम मालाओं की आवश्यकता पड़ती है, ना आभूषणों की आवश्यकता है। क्योंकि आप स्वभाव से ही सुंदर हैं और संपूर्ण जगत के द्वारा आप जीते नहीं जा सकते। आप तो बस नासाग दृष्टि, क्योंकि आंख खोलकर देखेंगे तब भी डर जाएगा व्यक्ति, ऐसे देखेंगे आंख से तो अचानक डर जाएगा, इसलिए नहीं, नासाग दृष्टि, बंद भी नहीं। कैसे बैठे हो बंद करके, बंद करके तो क्या द्वेष है क्या जगत से? द्वेष नहीं, नासाग दृष्टि, न रागम न द्वेषम न बंधो न मोक्षम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न मुद्रा न सौमी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम हृषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न चाक्षम न गात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ये चिदानंद रूप, ऐसे वीतराग परमेष्टि को मेरे नमस्कार है, ना जो हाथ चला रहे, ना जिनके ना हाथ हैं ना पैर हैं, ना आंखें हैं ना नाक है ना चक्षु है ना मुंह है, ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वाभावी शुद्ध आत्म द्रव्य हैं, ऐसे परमात्मा को, वीतराग परमात्मा को मेरा नमस्कार। जिनके कोप है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न बंधुर्न न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ऐसे वीतराग परमात्मा करो स्तुति, ये है स्तुति। जब भगवान के पास जाओ तो ऐसी स्तुति करना चाहिए,
न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम, न अंग है न संग है, न शिक्षा इच्छा है न काय है, न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ऐसे में वीतराग परमात्मा आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इसे कहते हैं स्तुति। पता नहीं तुम क्या करते रहते हो। ऐसे भावों के साथ जब स्तोत्र पढ़ोगे, अंदर से ऐसे गदगद भाव आएंगे, गदगद भाव आएंगे। प्रतिमा में ऐसे अनंत गुण दिखेंगे तुम्हें। उनका चेहरा देखते ही जैसे जैसे लाने पड़ोगे, वैसे वैसे भगवान की महिमा आएगी आपके दिमाग में। महिमा आएगी। अभी महिमा नहीं आती आपको। हाथ जुड़कर सिर झुकता है बस। ये भी नहीं देखते नासाग दृष्टि पर क्यों है भगवान, हाथ पर हाथ धरे क्यों है भगवान। ना किसी को आशीर्वाद मुद्रा में दिखते भगवान, ना किसी को क्रोध मुद्रा में दिखते भगवान। जगत के तो या तो आशीर्वाद दे रहा है ऐसे, या फिर गुस्से में देख नहीं गया। गुस्से का चेहरा, क्रोध से तनतनाता चेहरा दिखाई देगा, या राग से भरा आशीर्वाद वाला चेहरा दिखाई देगा। लेकिन वीतराग परमेष्ठी ना क्रोध से गुस्से में तमतमाता चेहरा है, और ना राग से आशीर्वाद भरा चेहरा, नासाग दृष्टि। पढ़ा करो वीतराग स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र है? वीतराग स्तोत्र। कंठस्थ कर लो, याद कर लो, रोज पढ़ा करो। बहुत आनंद आता उसको जब पढ़ते हैं ना, बहुत आनंद भरा होता है। कभी उस पर भी व्याख्यान करेंगे, चर्चा करेंगे वीतराग स्तोत्र पे। एक परमानंद स्तोत्र, दूसरा वीतराग स्तोत्र। दोनों स्तोत्र बहुत ही भावपूर्ण पंच अरहंत परमेष्ठी के गुणों का व्याख्यान उसके अंदर। हम क्या बोलें भगवान के पास जाकर, कैसे भगवान के गुणों का अनुवादन करें। यदि सीखना है भगवान के गुणों का अनुवादन करना, इन दो स्तोत्रों को अच्छे से आप समझ लो, रट लो इनको, आपको समझ में जाएगा कैसे भगवान के पास जाकर क्या बोलना पड़ता है। ये तो किसी को पता ही नहीं भगवान के पास जाकर क्या बोलना, बस इतना ही पता है वहाँ पहुँच के नमकारवंत बोल के या उदक चंदन तंदल पूछ के अरे चढ़ा दो, हो गया बस, काम खत्म। और 3 परिक्रमा दो और बैठ के एक और काजसर कर लो, हो गया बस, चलो दर्शन हो गए। हाँ और क्या, कुछ पता ही नहीं है, ना बच्चों को पता है ना माता पिता को पता है। बस आना है, शांतलाल जी क्या करना है, हाथ में चावल लिए चढ़ा दी। कितने 85 साल के हो गए तुम, क्या करते हो भगवान पास आके? ओ शांतिलाल सो गए क्या जग रहे हो? जग रहे हो ना? हाँ देखो ताकत है, नाम लो तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। क्या करते हो भगवान के पास जाकर? ऐसे ही कि कुछ बोलते भी हो? 85 साल हो गए, क्या बोला तुमने आज तक? क्या बोला? कुछ बोला? बस इतना ही पता है, मम्मी ने ही सिखाया था बचपन से, पापा ने ऐसे ऐसे करना और चावल चढ़ा देना, 9 बार नमकारवंत पढ़ लेना, 3 परिक्रमा लगा लेना, गंध तक ले लेना, टीका हो तो टीका लगा लेना और वापिस आ जाना। यही तुम सीखे, यही तुमने अपने बच्चों को सिखाया है, और बच्चे भी अपने बच्चों को बड़े होंगे तो यही सिखाएंगे बस। इसके अलावा कुछ और पता ही नहीं है, स्तुति पता ही नहीं है। तत्किम भूषा। इसलिए हे भगवान, आपको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं, आपको कुसुमों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो स्वभाव से ही सुंदर हैं। आप किसी द्वारा जीते नहीं जा सकते, इसलिए आप नुकीले शस्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वीतरागी हैं।
भयाभूषण अधिक चाहता जो कुरूप भारी होता। जो जितने ज्यादा आभूषण चाहता है, जितने ज्यादा वस्त्रों चाहता है, वो जितना ज्यादा कुरूप होगा वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहेगा। भयाभूषण अधिक चाहता जो कुरूप भारी होता। बैरी का डर जिसे सताता अस्त्र शस्त्रधारी होता। जिसे बैरी का डर है वही अस्त्र शस्त्रधारी होगा। आप पूर्णता सुंदर स्वामी, आप तो पूर्ण से सुंदरता हैं, आप तो सर्वांग से सुंदर हैं। जिन्हें न बैरी छू पाए, और आपको बैरी दूर तो है, जितना तो दूर छू ही नहीं सकता। आप तो बैरी जितना तो छोड़, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता ना तो कुछ छू भी नहीं सकता उन्हें। चाहे इंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, भगवान को कोई नहीं छू पाता। आप पूर्णता सुंदर स्वामी जिन्हें न बैरी छू पाए। भयाभूषण अधिक चाहता जो कुरूप भारी होता। बैरी का डर जिसे सताता अस्त्र शस्त्रधारी होता। आप पूर्णता सुंदर स्वामी जिन्हें न बैरी छू पाए। अस्त्र शस्त्र या वस्त्राभूषण कुसुम तभी ना अपनाए। इसलिए तो आपने ना तो अस्त्र, ना शस्त्र, ना वस्त्र, ना आभूषण, ना कुसुम, कुछ भी अपने ऊपर धारण नहीं किया है। संपूर्ण मुद्राएं यहां पर समाप्त हो जाती हैं। नग्नम पश्यत बाधिनो जिंजम जैनेन्द्र मुद्रांद्रिकृतम। जहां पर नग्नता ही, जहां पर सब कोई सोटा, कोई लोटा, कोई शस्त्र, कोई वस्त्र, कोई चोला, कोई भगवा, कोई लाल, कोई काला, कोई पीला, नीला, सब धारण करते हैं। लेकिन जहां पर सारे वस्त्र हट जाते हैं, नग्नम पश्यत वादिदो जगदिदम, जहां जगत में नग्नता ही रह जाती है, जैनेन्द्र मुद्रांकितम, वही जैनेन्द्र की मुद्रा है। बस वही जैनेन्द्र की मुद्रा है। आचार्य भट्ट अकलंक देव स्वामी, अकलंक स्तोत्र लिखा, अकलंक स्तोत्र। डरते नहीं थे आचार्य हमारे, एक एक मत का ऐसा ऐसा खंडन किया, सबको लिखा वहां पे कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। लेकिन भगवान आप ये कुछ भी नहीं करते। अकलंक देव का अकलंक स्तोत्र पढ़ो, अकलंक स्तोत्र। जोश हो जाएगा, जोश। मरे में भी यदि जोश भरने की ताकत थी तो अकलंक स्वामी में थी। मरे आदमी में जोश भर दें, ऐसी उनकी जब रचनाएं पढ़ते हैं आचार्य संत स्वामी की, आचार्य अकलंक देव स्वामी न्याय के बड़े आचार्य हुए, सबसे बड़े आचार्य। ऐसी बात बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि सोता हुआ व्यक्ति भी एकदम अपने आप को जोश से भर दे। कभी समय मिला तो जरूर पढ़ना अकलंक स्तोत्र, नाम लिख लो अकलंक स्तोत्र। परमानंद स्तोत्र, वितराग स्तोत्र, अकलंक स्तोत्र और आचार्य संत स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र। सब स्तोत्रों का राजा स्वयंभू स्तोत्र, 24 तीर्थंकरों की जिसमें स्तुति की है। जिसको पढ़कर चंदा प्रभु भगवान प्रकट कर लिए थे, वो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ो। अगाध है जिनवाणी, अगाध। एक ही नहीं बस वो पूजा पाठ अकेली नहीं है जिनवाणी। नहीं तो पूजा पाठ प्रदीप उठा लेते हो, जिनवाणी कहाँ है? जिनवाणी लाल पुस्तक, पूजा पाठ प्रदीप पलट के रख दी, हो गई जिनवाणी। यही है सब जिनवाणी। इतनी सी जिनवाणी नहीं है, अगाध है जिनवाणी, अगाध। पढ़ना शुरू करो तब पता चलेगा हम कहां पर किस अभिमान में डूबे हैं। कुछ भी तो ज्ञान नहीं है तुम्हें धर्म का। जब पढ़ना शुरू करोगे, हमको बड़ा अभिमान था जब हम घर में थे, अरे पंडित हैं, बहुत जानते हैं, विधि विधान जानते, प्रतिष्ठा जानते, पंचकल्याण प्रतिष्ठा जानते, सब कुछ जानते। लेकिन जैसी संघ में आए, देखा क्रिया कांड का इतना अभिमान था, लेकिन यहां तो ज्ञान कांड में 1% भी नहीं है, 0।
जब कोई प्रश्न, अरे ये तो पढ़े नहीं कभी, तब लगा कि ज्ञान कितना अगाध है। हम उस मेढक, कुएं के मेढक बने जैसे घूम रहे थे, उसी को इतना सब कुछ समझ रहे थे। हम इतने साधु के पास जाते हैं, लोग हमने इतना सम्मान करते हैं, ये जानते हैं वो जानते हैं, वो सब क्रियाकांड। जब ज्ञान सामने आया, ज्ञान कांड जब सामने आया, तो क्रियाकांड ऐसा थोता सा दिखने लगा। जिसके लिए अपमान करते थे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके आगे वो। जब ज्ञान की अंदर प्रवेश करोगे, ज्ञान में अंदर प्रवेश करोगे, तब समझ में आएगा कितना गहरा, क्या रत्न भरे हैं ज्ञान के अंदर। ऊपर समुद्र में तो पत्थर दिखाई देंगे ऊपर ऊपर से तो, लेकिन जैसी गहराई में जाएगा व्यक्ति, ओह कितना सुंदर। वीडियो देखते ना आप, समुद्र के अंदर की वीडियो कैप्चर करके दिखाते तो हैं, अच्छी अच्छी कैसी कैसी वनस्पति उसके अंदर विकास, समुद्र के अंदर नीचे वनस्पति, चमकीली वनस्पति, ऐसी वनस्पति वैसी वैसी, हीरे मोती जवाहरात रत्न उसकी गहराई में भरे पड़े हैं। ऊपर तो कुछ नहीं, रेत रेत। पानी के साथ क्या आता है? रेत ले जाता है, रेत देता है, रेत ले जाता है, रेत देता है। यही लगेगा रेत भरी होगी समुद्र में तो, लेकिन जब गहराई में गए तब पता चला रत्नों से भरा है। इसलिए इसका नाम है रत्नाकर। समुद्र का नाम क्या है? रत्नाकर। जो रत्नों को उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं रत्नाकर। तो समुद्र का दूसरा नाम है रत्नाकर, रत्नों को उत्पन्न। जिनवाणी पढ़ो, जितना गहरा आप अध्ययन कर सकते हो, जब तक बुद्धि विवेक चल रहा है, आंखें सावत हैं, मजबूत दिखाई दे रहा है, आंखों जिस दिन दिखना बंद हो जाएगा, खत्म काम बस। जब तक दृष्टि आपकी अच्छी है, पढ़ सकते हो, बेसाहा मजबूर नहीं हो तुम, तब तक पढ़ लो। जितना आगम पढ़ना है पढ़ लो, नरेश जितना पढ़ना है आगम पढ़ लो। आंखें पता नहीं कब समझ में ना भी आए तब भी पढ़ो, पढ़ते रहो। जिनको समझ में आता हो उनसे जाके पढ़ो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो जिनको समझ में आता है उनसे जाके पढ़ो। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पता नहीं फिर ये पर्याय मिली नहीं मिली। इसलिए हम तो कहते हैं भैया, हम तो एक भी आता ना उसको पढ़ा देते। हमारी क्लास को हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि 4 होंगे तभी पढ़ाएंगे, 6 होंगे तभी पढ़ाएंगे, 10 होंगे तभी पढ़ाएं। एक भी व्यक्ति आ जाए वो कहते हमें पढ़ना है, कभी हम मना नहीं करते। पढ़ लो, तुम पढ़ोगे कम से कम तुम्हारे निमित्त से हम पढ़ लेंगे। हम उन्हें नहीं पढ़ाते, वो तो लोग कहते हैं उन्हें पढ़ाते नहीं। हम ये लोभ रहता है, ये नहीं पढ़ेगा इसके निमित्त से हम भी तो उसके द्वारा से पढ़ेंगे, तो हमारे ही तो ज्ञान का विकास होगा। नहीं रखेंगे तो पोती रखी रहेगी। अरे रमेश कल क्लाइंट्स ना आए तो तुम भी पोती खोल के ना देखो। पोती तभी खोलते जब क्लाइंट्स आता है, तो वैसी धारा, भाई इस धारा में क्या है, इधर कब निर्णय हुआ था, कैसा निर्णय हुआ था, कोर्ट ने कैसा दिया था, कैसी पेशी थी, कैसे हुए थे, सब तभी तो देखते हो। नहीं तो रखिए किताबें भरी अलमारी में, क्या सारी किताब देख रहे हो तुम? क्या पढ़ लिया पास हो गए, खत्म काम। अब तो किताब भरी रखी तुम्हारी अलमारी, 10 अलमारी रखी किताब, काली काली, लाल काली, लाल काली, काली लाल, नहीं है कैसी? तो भरी रखी है। लेकिन कब जब निकालते हो, कब जब निकालते हो, अमुक सेक्शन में ये लिखा है, ओ हो इसका केस भी उसी सेक्शन से है, लाओ निकालो एक सेक्शन वाली किताब दो। पलटते हो, पूरा पढ़ते हो, दोबारा से तुम्हारे जो पढ़ रखा था वो रिवाइज हो जाता है। हाँ इस केस को ऐसे सॉल्व, तो ज्ञान बढ़ता ही नहीं बढ़ता। नहीं तो रखे रखे जंग खा जाता है, दीमक लग जाती है, लग जाती है। कोई क्लाइंट ना आए तो किताबों में दीमक लग जाती है। इसलिए ज्ञान में दीमक लग जाती है यदि कोई पढ़ने वाला ना मिले तो। पढ़ने वाला ना मिले तो ज्ञान में दीमक लग जाती है। ज्ञान तभी तक अच्छा रहता है जब तक वो दोहराते रहते, पढ़ते रहते। इसलिए पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो अभी, फिर पता नहीं कभी ये फिर पर्याय वापस भविष्य में मिली ही ना।
क्योंकि जब भी सम्यक्त होगा देशना लब्धि जरूर चाहिए, भगवान की वाणी जरूर चाहिए, तभी सम्यक्त होगा, नहीं तो सम्यक्त नहीं होगा। अटक जाओगे एक नंबर से, फेल हो जाएगा आदमी। एक नंबर से फेल होते देखे ना, एक नंबर से फेल हो जाते हैं। तो देशना लब्धि नहीं मिली तो फेल हो जाओगे, फेल। वापस मिथ्यात्म अनंत सागर तक के लिए फिर चले जाओगे। इसलिए अपने जीवन के जितने क्षण बचे हैं कोशिश करो एक भी क्षण बर्बाद ना हो, मैं जिनवाणी का अध्ययन कर लूं। अभी तक जितने हो गए बर्बाद हो गए, अब बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय निकालो, जैसे भी ये और कार्यों के समय लिए बाद में ये कार्य के लिए जिनवाणी ली। कहीं अगर आंखों की ज्योति चली जाएगी तो फिर तो कभी जिनवाणी आप पढ़ ही नहीं सकते। अभी ज्योति है, समय निकाल लो, फिर ज्योति चली जाएगी, फिर बैठे रहोगे भैया सुना दे, भैया सुना दे, तो कह रहे टाइम नहीं है। कम से अभी से पढ़ लोगे, कंठ में रह जाएगा अंटी का दाम, कंठी की विद्या, कंठी की विद्या अंटी का दाम, वक्त पड़े पर आवे काम। कितने भी जो कैशलेस बन जाओ लेकिन तब भी जेब में पैसा रखना, कितने भी कैशलेस हो जाओ तब भी जेब में पैसा रखना। समय पड़ने पर जेब का पैसा काम में आता है, जेब का पैसा काम में आता है। कछ नहीं आते ना एटीएम आते ना मोबाइल काम में आते उस समय। फिर नेटवर्क खत्म, तुम्हारा पैसा खत्म। नेटवर्क खत्म, पैसा खत्म। नेटवर्क इशू है, ना तो एटीएम चलेंगे, ना कोई से मोबाइल के यूपीआई चलेंगे, ना फोन पे चलेंगे, ना गूगल पे चलेंगे। लेकिन जो अंटी में पैसा है, नेटवर्क हो चाहे नहीं हो, जंगल में हो, पर्वत में हो, शमशान में हो, महल में हो, शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, है, जरूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं है, काम में आएगा। अंटी का इसी कंठी की विद्या, कोई बात नहीं, इंद्रियां शिथिल भी पड़ जाएं, आंख भी सही काम नहीं कर रहे हो, पढ़ते भी नहीं बनता हो, कोई सुनाने वाला भी ना हो, अंत समय निकल रहा हो, तो कंठ की विद्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, इतना भी पाठ करते रहोगे, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण। कुछ नहीं करना, इतना ही याद कर लो, बस इतना ही याद कर लो। ओ महावीर जी इतना ही याद कर लो, क्या? चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जय हो वीतराग परमेष्टि की। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।